संस्कृत भागीरथी के इस नए अंक में आपका स्वागत है। सुभाषित सुभाषितानी से यह सब श्लोक लिया गया है। सु माने होता है सुंदर, भाषित माने होता है कहा गया। सुंदर कहे गए वचनों के संग्रह को सुभाषितानी कहा गया है। तो आज के सुभाषितानी में 4 श्लोक दिया गया है, जहाँ चारों अपने में अपूर्व है और आप उसे अपनाकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो आज पहला है, चिंता चिता समान अस्ति बिंदु मात्र विशेषता, सजीवम दहते चिता निर्जीवम दहते चिता। तो चिंता और चिता ये दोनों शब्द समान है, मात्र अंतर इसमें बिंदु का है। चिंता में बिंदु दिया हुआ है और चिता में बिंदु नहीं दिया हुआ है। चिता किसे कहते हैं? चिता जब मनुष्य मर जाता है और उसको जब दाह संस्कार करने के लिए ले जाते हैं तो उसे चिता पर उसे लेकर जाया जाता है और श्मशान घाट में वहाँ पर जलने के लिए जब चिता का उपयोग किया जाता है तो चिता वह है। चिंता और चिता दोनों समान हैं, केवल बिंदु मात्र की विशेषता है। चिंता में बिंदु है और चिता में बिंदु नहीं है। सजीवम दहते चिता, सजीवम दहते चिंता। चिंता जो है वह सजीवों को, जो सजीव है और वह सजीव चिंता करेंगे ही। चिंता मनुष्य का एक नैसर्गिक गुण है। मनुष्य बिना मतलब का चिंता करता रहता है। तो सजीव को जलाता है कौन? चिंता। और निर्जीव को कौन जलाता है? चिता। तो चिता चिंता चिता समानस्ति, चिंता और चिता समान है, मात्र बिंदु भर की चिंता में विशेषता है और इस चिता में विशेषता नहीं है। सजीवम दहते चिंता, सजीवों को चिंता जलाती है और निर्जीव को जो है वह चिता जलाती है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, प्रदोषे दीपकस चंद्रः। प्रदोष काल कहते हैं गोधूली के बेला को, जब या तो दिन खत्म हो रहा है और रात शुरू हो रहा है, उस वेला को गोधूली वेला कहते हैं, उसे ही प्रदोष कहते हैं। प्रदोषे दीपकस चंद्रः, संध्या काल में दीपक क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा दीपक के समान है। प्रभाते दीपको रवि, और सवेरे दीपक कौन है? रवि। रवि को क्या हुआ? सूरज, सविता, ये सब प्रभाकर, दिवाकर, ये सब जो है नाम है, वह नाम जो है सूर्य का है, पर्यायवाची शब्द। प्रदोषे दीपकस चंद्रः, तो प्रदोष काल में गोधूली वेला में दीपक जो है वह चांद है और प्रभात में वह दीपक कौन है? रवि है। त्रिलोके दीपको धर्मः, तीनों लोक का आकाशलोक, पाताल लोक और भूलोक, यह 3 लोक माना गया है। इस तीनों लोकों में दीपक कौन है? धर्म है। सुपुत्र कुलदीपकः, और जो एक सुपुत्र होता है और एक कुपुत्र होता है। जो माता पिता का सेवा करता है, माता पिता के बातों को मानता है, उसे सुपुत्र कहा जाता है। तो सुपुत्र जो होते हैं वह कुल के दीपक होते हैं, उन्हें कुल का दीपक कहा गया है। अब हम लोग चौथे की ओर चलें। नमन्ति फलिनो वृक्षा, तो जो फल से लदे हुए वृक्ष होते हैं वे क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, और उसी प्रकार जो गुणी लोग होते हैं वह जो है वह जो गुणी लोग होते हैं वह झुकते हैं, वह झुक जाते हैं अपने गुणों के कारण। नम्र होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही सुलभ होते हैं। शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च नो नमन्ति कदाचन,
और सूखा हुआ जो काठ होता है, लकड़ी होता है, और मूर्ख जो होते हैं वे कभी नमनती वे नमस्कार नहीं करते हैं, और वे नम्र नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते हैं। तो नमंती फलिनो वृक्षा, जो फलदार वृक्ष होते हैं, ज़्यादा पानी जहाँ रहता है वह गहरा पानी स्थिर रहता है, और उथला पानी जहाँ कम पानी रहता है वो हिलोरा मारते रहता है। तो नमंती फलिनो वृक्षा, वृक्ष से गुणों से जो मनुष्य लद जाता है, गुणवान हो जाता है, तो वह बहुत भद्र हो जाता है। नमंती फलिनो वृक्षा, नमंती गुणिनो जना, लोग जो हैं वे अपने गुण से क्या हो जाते हैं, वे लोगों को के नमस्कार करने योग्य हो जाते हैं, लोगों के द्वारा नमन किए जाते हैं। शुष्क सूखा हुआ जो लकड़ी होता है और मूर्ख जो होते हैं वह लोगों के द्वारा कभी नहीं, कदाचन माने कभी नहीं नमस्कार करने योग्य होते हैं। वे रुखरे रहते हैं, हमेशा रुखरा रहता है। तो आज चारों हम लोग पढ़े, चारों के बारे में आप मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आप इससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगे।